नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी का करता हूं स्वागत। मेरे प्यारे दोस्तों और किसान भाइयों, मैं आपके लिए पिगरी के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो आज की वीडियो जो है ये हमारी फीड के ऊपर है। बेसिकली जो हमारे नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स हैं उनको फीड को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कैसे फीड बनाना है और किस तरीके से आपको अपने एनिमल्स को रखना है। दूसरी एक फैक्टर और है कि यहाँ पे बायोसिक्योरिटी जो है ये सबसे बड़ा लीक फैक्टर है। यहाँ पे बिल्कुल भी बायोसिक्योरिटी की कोई चीज़ है ही नहीं। जितने भी व्यापारी हैं या जो भी दुकानदार हैं वो सीधे फार्म पे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जागरूक होने की ज़रूरत है और बायोसिक्योरिटी का बहुत विशेष ध्यान दें। इसी के कारण असम में और गुवाहाटी में और त्रिपुरा में बीमारी आती है। लास्ट टाइम मैंने बहुत से फार्मर से डिस्कस किया था, जो कुछ फार्मर्स मेरे ट्रेनिंग में भी आए थे, उनसे मैंने डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि मेरे फार्म पे इतनी सूरी मर गई है, इतने बच्चे मर गए हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर मेन मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है ये बायोसिक्योरिटी का है। तो कहीं ना कहीं आप बायोसिक्योरिटी को ध्यान में देते हुए, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है पिगरी के अंदर। साथ ही साथ में जो नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स है वो फीड का विशेष ध्यान दें। फीड के लिए आप ट्रेनिंग में आ सकते हैं। मैं आपको पूरा फीड का नॉलेज दूंगा कि आपको फीड किस तरीके से बनाना है। और अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आ पाते हैं तो भी आप दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो भी आप आपको फीड कैसे बनाना फिर भी आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बेसिकली ट्रेनिंग में क्या होता है, हम लोग ट्रेनिंग के दौरान क्या करते हैं कि ट्रेनिंग आपका ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप ट्रेनिंग के बाद फार्म को ये नहीं कह सकते कि आप ट्रेनिंग लेने के बाद एकदम परफेक्ट हो गए। कहीं ना कहीं आपको सीखने की जरूरत है। जैसे आप फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग में बहुत समस्या आती है, तो आप फील्ड पे काम करेंगे, आप अपने फार्म पे काम करेंगे तो आपको बहुत कुछ जो आपने यहाँ से नॉलेज गेन किया है वो आपके वहाँ काम आएगा। जो हमने आपको बुकलेट दिया है, मेडिसिन की बुकलेट दी है हमने आपको, जो भी हमने आपको पूरा फार्म पर डिजाइन दिया है, तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेने से क्या बेनिफिट है कि आप अपने फार्म को कम पैसे में बना पाएंगे। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आपको फार्म कम से कम पैसे में बनाना है। तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हो कि फार्म कम पे बनाना है। मुझे पता है कि कोई भी नया फार्मर सब फार्मिंग की शुरुआत करता है तो फार्मिंग का सबसे ज्यादा पैसा लगता है वो फार्म का डिजाइन में लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको ये नॉलेज हो जाएगा कि फार्म में पैसे कम लगाने हैं, किस तरीके से लगाने हैं। मैं भी इतनी बड़ी फैमिली नहीं करता बिलोंग। मैंने फार्मिंग की शुरुआत बड़े ही छोटे स्तर से करी थी और बहुत कम पैसा लगाया था। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो नए फार्मर्स उनको किस तरीके से काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप इस बात का विशेष ध्यान दें। फार्मिंग के अंदर पुराने से पुरानी चीजों का यूज कर सकते हैं। लोहा कभी पुराना नहीं होता। आप लोहे में पेंटिंग वोटिंग करके लोहे को अच्छा बना सकते हैं। साथ ही साथ में बहुत सी चीजें रहती हैं, पुरानी चीजें आप उसमें फार्म पे यूज कर सकते हैं। फार्म पे रैंप आपका होना चाहिए। असम में मैंने देखा है, नॉर्थ इंडिया में, त्रिपुरा में जितने फार्म है किसी के पास रैंप नहीं है। रैंप ना होने से लोगों को बहुत समस्या होती है और सबसे ज्यादा समस्या तब होती है तो कोई व्यापारी आपके फार्म पे आता है। यहाँ पे देखिए रैंप में आपका इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप चाहे तो टेम्परेरी रैंप बना लीजिए और आप उसमें बहुत कम खर्चा आएगा। और उसके साथ ही साथ में उसके अलावा अगर आप रैंप बनाते भी हैं तो आप रैंप के ऊपर टंकी रख लीजिए, मतलब 2 in 1। आपको निप्पल लगाना है फार्म के अंदर। मैंने आपको बताया था निप्पल लगाने के साथ साथ आपका रैंप रहेगा और रैंप के ऊपर ही आपकी टंकी हो जाएगी। तो आपका 2 in 1 काम हो गया। उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी इससे पहले, आप उसको वीडियो को देखिएगा। तो उससे क्या बेनिफिट है कि आपका एक तो फार्म पे जो आपका फीमेल है या आपकी पिगलेट है अच्छा पानी पियेंगे और आपका रैंप भी हो गया। तो ये बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे काफी दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत से फार्मर्स हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या है रैंप को लेके, उनको फीड को लेके, उनको निप्पल को लेके। आप फार्म पे निप्पल लगाइए, ठीक है, निप्पल में इतना खर्चा नहीं आता। आप एक 50 किलो का ड्रम लीजिए, उसमें आप निप्पल आराम से लगा लीजिए, कोई इतना खर्चा नहीं आता। साथ साथ में निप्पल से क्या बेनिफिट होगा कि आपका फीड भी कम लगेगा और आपका एनिमल जो है जितना फीड खाएगा, जितना आपको एनिमल को फीड की जरूरत है उतना ही पानी की जरूरत है। तो पानी की बहुत वैल्यू है फार्मिंग के अंदर और एक शुद्ध पानी पिएगा। अगर आप एक सिंपल ओधी बनाते हैं तो ओधी के अंदर वही उसमें यूरिन पास कर देगा, उसी में पोटी कर देगा, उसी पानी को पिएगा। तो कहीं ना कहीं बीमारी का सबसे बड़ा रीजन जो है यही है कि आप बीमारी का सबसे बड़ा रीजन है कि आपके पास निप्पल नहीं है। तो फार्म पे निप्पल लगाइए। निप्पल बहुत सस्ता निप्पल आता है, 100 रुपए का ऑनलाइन मिल जाएगा और भी आप 120 रुपए का तक का आराम से निप्पल मिल जाएगा। आप देखेंगे मार्केट में। अब ये त्रिपुरा में है या फिर आप नॉर्थ इंडिया में है, यहाँ का मुझे रेट नहीं पता, लेकिन 100 रुपए या 150 रुपए में इतने में आता है निप्पल। दूसरी जो नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी समस्या है वो मेडिसिन को लेके। मेरे फार्म पे कई लोग आए थे ट्रेनिंग के लिए, कह रहे थे कि सर क्या होता है कि डॉक्टर आते हैं मेरे फार्म के अंदर और 500 रुपये 1000 रुपये ले लेते हैं और कुछ नहीं करते। कोई ज़्यादा फीमेल का या फिर पिगलेट का कोई अच्छे से इलाज नहीं हो पाता। लास्ट में उनको
मन नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप मेडिसिन का प्रॉपर नॉलेज के लिए आप कॉल कर सकते हैं अगर, और साथ साथ में आप ट्रेनिंग लें, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। देखिए ट्रेनिंग के लिए मैं आपको इसलिए फोर्स करता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे यहाँ ट्रेनिंग लीजिए, आप ट्रेनिंग कहीं से लीजिए, मेरे यहाँ मत आइए, कोई बात नहीं, आप कहीं से लीजिए। ट्रेनिंग से क्या बेनिफिट है कि तब मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो ट्रेनिंग के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा कि फार्म पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फार्म पे कैसे प्योर ब्रीड होती है, कैसे कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है। देखिए आपको डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। आपका फीमेल अगर बीमार है या आपका पिगलेट बीमार है, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तब तक आएगा, तब तक मर जाएगी, और वो जितनी आप उसकी केयर कर सकते हैं उतनी केयर वो डॉक्टर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इसका विशेष ध्यान देना है। तो आप ट्रेनिंग लेके ही काम स्टार्ट करिए। बहुत बड़ा कमर्शियल लेवल पे यहाँ फार्मिंग होती है पूरे अपने हरियाणा में, पंजाब में, और अपने यहाँ भी, अब तो त्रिपुरा में भी होने लगी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो भी हमारे छोटे फार्मर्स हैं वो काफ़ी दब गए हैं इसकी वजह से। छोटे फार्मर को पनपने के लिए फार्मिंग बहुत जरूरी है। आप फार्मिंग में क्या कर सकते हैं कि फार्मिंग में आने के बाद आप कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं, निप्पल हो गया, उसको कैसे लगाना है, फीड कैसे बनाना है, अपने एनिमल को कैसे सेल करना है, आप ये तो सीख पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोजगार है। लोगों ने अपने घरों के अंदर 4 या 5 पिग पाले हुए हैं, थोड़ा लार्ज स्केल पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक अच्छा उनको रेट मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं उनको ज्ञान का अभाव है। अभी उनको ये नहीं पता कि फार्म के अंदर कैसे नाली बनानी है, फार्म के अंदर आपको किस तरीके से फीमेल को क्रॉस करवाना है, बच्चों की कैसे केयर करनी है, बच्चों का आपका कैसे डिवॉर्मिंग करना है, बच्चों का आपको उसका दांत कैसे काटना है, और उसका कैसे कास्ट्रेशन करना है। ये कास्ट्रेशन के लिए ही लोग 1500 रुपये देते हैं अपने एक एनिमल का, और कास्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस जो है उसको अच्छे से, इतने का तो दवाई भी नहीं आती। अगर आप मेडिसिन लोगे मुश्किल से, तो कास्ट्रेशन का पूरा किट जो है 500 रुपये का आता है, और इसी चीज़ को लेके वो 1000 रुपये पे कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारे नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स हैं वो ट्रेनिंग लेके ही काम स्टार्ट करिए। देखिए ट्रेनिंग का बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग, और मैं ट्रेनिंग इसलिए फोर्स करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेनिंग लेने से क्या बेनिफिट है। मैंने ऐसे फार्मर्स देखे हैं जिनको 4-4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको ट्रेनिंग ना लेने से उनको काफ़ी लॉस हुआ। लॉस के कारण अभी मेरे फार्म पे लास्ट टाइम पे एक ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, और उन्होंने काफ़ी डाउट मेरे से पूछे। उनके टोटल 100 से 200 डाउट थे। कह रहे थे कि मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे फार्म पे डॉक्टर आता है और 1000 रुपये ले लेता है, 2000 रुपये ले लेता है, 2000 रुपये ले लेता है, और कोई कुछ नहीं करता, और साथ में एक बायोसिक्योरिटी मेंटेन नहीं पाती। वो डॉक्टर जो है वो दूसरे फार्म पे भी जाएगा, फिर आपके फार्म पे भी आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत बड़ी समस्या है पिगरी के अंदर, जो अब नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स है। नॉर्थ इंडिया में जो बीमारी का सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि लोगों के पास बायोसिक्योरिटी मेंटेन नहीं हो पाती, और ये नहीं पता होता कि मजबूरी भी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि आपकी फीमेल को कब और कैसे मेडिसिन देनी है, तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर को हायर करेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए आप खुद बनिए डॉक्टर। पिगरी के अंदर जो डॉक्टर बनेगा वही पिगरी में सक्सेस होगा। तो आप सब आइए, आप सभी का स्वागत है। हमारा ट्रेनिंग जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक हमारा ट्रेनिंग रहेगा। 3 दिन का ट्रेनिंग रहेगा। 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको पूरा नॉलेज देंगे हम लोग, जितना हमसे हो पाएगा। कि एक बेहतरीन तरीके से आप शुरुआत करिए। देखिए बहुत से ट्रेनिंग देने वाले हैं, आप कहीं भी ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन ट्रेनिंग जरूर लीजिए। मैं आपको हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ, कई लोग सोचते हैं कि इसका खुद का ट्रेनिंग सेंटर है इसलिए बोलता है, लेकिन इसके पीछे रीजन ये नहीं है। मुझे पता है कि पिगरी में ट्रेनिंग का कितना बड़ा वैल्यू है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। देखिए आप एक नए फार्मर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप नए फार्मर्स हैं, आप कहीं ना कहीं पिगरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो आप जहाँ पे 5 लाख लगना है वहाँ 10 लाख लगाएंगे आप, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे फालतू पैसे लगेंगे। ट्रेनिंग के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कितनी हाइट लेनी है, आपको दीवार की कितनी मोटाई लेनी है, आपको निप्पल कहाँ लगाना है, किस ऊंचाई पे लगाना है। आपने निप्पल नीचे लगा दिया, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, उसके साथ में आपको फीड कैसे बनाना है। फीडिंग की बहुत बड़ी समस्या है, तो ये फीडिंग का आपका डाउट यहाँ से हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको मेडिसिन कब, कौन सी मेडिसिन देनी है, वैक्सीन कब देनी है आपको। और लास्ट टाइम जो बीमारी आई थी नॉर्थ इंडिया में, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वैक्सीन का था। लोगों को नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो इसलिए बीमारी आई थी। अगर उनको नॉलेज होता वैक्सीन का तो बीमारी शायद नहीं आती। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन का एक बड़ा रोल है फार्मिंग के अंदर। साथ में आपको किस तरीके से अपने बच्चों को कास्ट्रेशन करना है,
किस तरीके से आपको फीमेल जब आपकी बच्चे देती है, ब्याती है, उस टाइम आपको कौन कौन सी मेडिसिन यूज होगी, आपको बच्चों का पूरा प्रोसेस कैसा होगा, एक प्रॉपर रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का हमारा ये मकसद है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो चीज़ों को समझ पाएँ और एक बेहतरीन तरीके से अपनी पिगरी की शुरुआत कर पाएँ। तो आप सभी आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक स्टार्ट चलेगा। 3 दिन का ट्रेनिंग सेंटर होगा आपका। यहाँ पे रहने खाने पूरी सारी व्यवस्था यहाँ पे रहेगी। और जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वो एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूरी पर है और जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप आइए और पिगरी की बेहतरीन तरीके से शुरुआत करिए। धन्यवाद।